अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ चुके थे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। आज हम देखते हैं कि एक एनिमल की लाइफ में कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज हैं, प्रोटीन हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, उनका जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन तमाम मॉलिक्यूल, जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी बैकबोन है कार्बन किसी भी एलिमेंट की। तो फिर दूसरी बात वही कि ये स्केलेटन ऑफ लाइफ है, वही कि एक लाइफ में जो बायोमोलिक्यूल्स अपना रोल प्ले करते हैं उनका स्केलेटन है। कार्बन के बगैर कोई भी मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। थर्ड हम देखते हैं कि ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट कहते हैं वैलेंसी को, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी का क्या मतलब है? 4 वैलेंसी होने का मतलब ये है कि एक कार्बन अपने किसी और कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ 4 बॉन्डिंग के साथ अपनी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करता है। यानी उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी एटम के साथ हो सकती है, वो हाइड्रोजन के साथ हो सकती है, वो अपने ही कार्बन के साथ हो सकती है, ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, फास्फोरस के साथ। लेकिन जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो बेसिक है कार्बन बनाता है बॉन्ड, वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो ये अब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, हर हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड है, और कार्बन के 4। तो इसकी अब वैलेंसी की आपको समझ आ गई होगी कि 4 वैलेंसी होने का क्या मतलब है, कि कार्बन किसी भी दूसरे एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि किसी, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ये ग्लाइकोसिड एक बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है। अब इसी वैलेंसी को देखते हुए जो कार्बन है वो 3 तरह की बॉन्डिंग करता है। सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाता है किसी भी, अगर हाइड्रोजन के साथ, यानी पहली बार जो है ना वो स्ट्रेट चेन है। दूसरी ब्रांच्ड चेन, और जो थर्ड टाइप है वो एक साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। साइक्लिक यानी कैसे? अब ब्रांच चेन और ये स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है? स्ट्रेट चेन के ये कार्बन ऐसे ही कार्बन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ बॉन्डिंग करता जाएगा, एक इसमें कोई और ब्रांच नहीं होगी, यानी कि कार्बन सीधी लाइन में बॉन्डिंग करता जाएगा कि कोई और कार्बन अटैच नहीं होगा। ये साथ कार्बन के अलावा कोई और अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन मोस्टली अटैच हो सकता है। तो ये इसकी स्ट्रेट चेन है। और ब्रांच्ड चेन का क्या मतलब है कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ, ये तो कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन बना रहा था, अपने ही किसी और कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है एक ब्रांच की सूरत में। अब इन कार्बन की वैलेंसी आगे सेटिस्फाई करने के लिए किसी और के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। और साइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब है? साइक्लिक जो है कार्बन की हालत वो, यानी कि ये तो अब ब्रांच है, इसमें कोई साइकिल नहीं नज़र आ रहा आपको। साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि कार्बन एक साइकिल की फॉर्म में अपने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है। अब जैसे कि ये एक साइकिल की फॉर्म में कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6, ये एक तरह का 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो एक साइकिल की फॉर्म में है। इसी को हम बेंजीन कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ता है और ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बेंजीन कहते हैं। ये 6 के अलावा, यानी इसमें मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए एक साइकिल बनने के लिए, 3 से ज़्यादा। 2 के साथ साइकिल नहीं बन सकता, तो ब्रांच और साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। अच्छा, ये इसकी तो होगी कॉन्फ़िगरेशन और टेट्रा वैलेंसी की बात। अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एक लाइफ के, और स्मॉल मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वो उनकी भी बैकबोन कार्बन होती है। यहाँ भी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन, जैसे कि फ़ैट
आ जाती है, प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो ये इनकी बेसिक्स जो हैं वो कार्बन ही है, कार्बन के साथ मिलके बनते हैं। बाकी किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ किसी भी हवाले से वो बॉन्डिंग करते हैं तो फैट प्रोटीन की सूरत में, लेकिन उनका जो बैकबोन है, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कार्बन पर ही मुश्तमिल होता है। और इस तरह स्मॉल मॉलिक्यूल ग्लूकोज वगैरह ये भी कार्बन के बगैर नहीं बन सकते कभी भी। तो ये थी कार्बन की इम्पोर्टेंस के, यानी कि वो बायोमॉलिक्यूल के साथ कितना इम्पोर्टेंट है। कार्बन के बगैर कोई भी बायोमॉलिक्यूल एक प्रॉपर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ये उसकी बैकबोन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वस्सलाम।